अगर तुम एक असैसिन बनना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान है। एक असैसिन ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन असैसिन ग्रुप को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल। असैसिन ग्रुप को छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मौत। अगर तुम मरते हो तभी तुम ग्रुप को छोड़ सकते हो, वरना नहीं। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर दो दोस्तों को दिखाया जाता है। एक तो हमारे हीरो का नाम होता है चुन हाजिन, जबकि उसका दोस्त जो होता है उसका नाम फिलहाल के लिए यहाँ पर बताया नहीं जा रहा। तो उन दोनों को एक मिशन के ऊपर भेजा गया होता है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारना होता है, और वो सभी लोगों को मारकर उस माउंटेन के ऊपर बैठे होते हैं। तो उसका दोस्त से पूछता है, हाजिन क्या तुमने कर दिया? तो वो कहता है कि हाँ मैंने कर दिया, मेरी साइड के ऊपर तो सभी लोग मार गए हैं। तो उसका दोस्त से कहता है कि हाँ मेरी साइड के ऊपर मैंने सभी को मार दिया है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी साइड को क्लियर कर दिया होता है और अपने साथियों का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि मेरे दोस्त तुम यहाँ पर बैठ क्यों गए हो? लीडर ने हमें साफ साफ कहा था कि किसी की नजर में आए बिना ये काम पूरा करना है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि जो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने अपने हाथ के अंदर कुछ बनाया होता है। तो वो उसे कहता है कि हाजिन क्या तुम देखना चाहते हो? तो हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, दिखाओ मुझे। और इसी के साथ ही उसके हाथ के ऊपर रख देता है। तो वो लकड़ी का एक बनाया हुआ परिंदा होता है। तो उसे कहता है कि देखो मैंने कार्विंग की है, मैंने लकड़ी का परिंदा बनाया है। तो हाजिन उसे कहता है क्या तुमने लकड़ी के साथ इसको बनाया? तो काफी कमाल का लगता है। और इसी के साथ ही उसका दोस्त उसे कहता है, हाजिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इंसानों की जान ले लेकर तुम थक चुके हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है क्या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है, यानी हाजिन काफी हैरान होता है। तो उसका दोस्त से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ छोड़कर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। एक असैसिन बनना मेरा सपना नहीं था। मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी एक परिंदे की तरह आजाद गुजारना चाहता हूँ। मेरी बाकी की सारी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी गुजरेगी, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर हम लोग खेतों में जाकर खुशियां मना सकते हैं, जहाँ पर खेतों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, ताजा फल खा सकते हैं और परिंदों को चहचहाते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल एक परिंदे की तरह जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जो जहां पर जाना चाहे वहां पर जा सकता है। कम से कम हमें जहां पर इस तरह की ब्लड की स्मेल को तो नहीं सूंघना पड़ेगा। तो हाजिन से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं भी जाना चाहता हूं। तो वो उसे कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। हाजिन कहता है लेकिन क्यों? मैं भी तो वहां पर जाकर उन पौधों की स्मेल को महसूस करना चाहता हूं, मुझे भी ब्लड की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो उसके दोस्त से कहता है कि तुम इस बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ ही उसे कहता है यार क्यों, मुझे अपने साथ ले चलो ना, हम दोनों एक साथ जाएंगे। इसी के साथ उसका दोस्त चिल्लाकर उसे कहता है कि नहीं अपनी बकवास बंद करो, इस तरह की बात मत करो। इसी के साथ उसकी बॉडी जो होती है अंदर से फट जाती है और हाजिन के मुंह पर उसका ब्लड गिरता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इसको अचानक से क्या हो गया? वो उसे वहां पर बुला रहा होता है लेकिन वो मर चुका होता है। इसी के साथ ही लीडर वहां पर पहुंच जाते हैं। लीडर उसे कहता है कि तुम में से जो भी यहाँ पर इस बारे में सोचेगा भी कि वो इस ग्रुप को छोड़कर जा सकता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उसका इंतजार कर रही है, वो मौत है। अगर तुम ग्रुप को छोड़ना चाहते हो तुम्हें मरना पड़ेगा। जब तुम लोग छोटे थे तुम्हें यहाँ पर लाया गया था, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट इंजेक्ट कर दिया गया था। अगर तुम लोग यहाँ पर सोचते भी हो कि तुम ग्रुप को छोड़ना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच को वो कीड़ा दिमाग के अंदर से पढ़ लेगा और तुम उसी वक्त मर जाओगे। अपनी बाकी की सारी जिंदगी ऐसा सोचना मत कि तुम लोग यहाँ पर हमें छोड़कर जा सकते हो, यहाँ पर असैसिन ग्रुप को धोखा दे सकते हो। तो हाजिन के दोस्त के मरने के बाद से एक झटका लगता है, लेकिन वो भी इस असैसिन ग्रुप को छोड़कर जाना चाहता है और इसे सब कुछ करने में पूरे 30 साल लगते हैं। और 30 साल के बाद वो भागकर जा रहा होता है, जबकि पूरे का पूरा असैसिन ग्रुप उसके पीछे लगा होता है। वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर से भाग जाएगा तो उनके लिए काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो बार बार उन सभी को मार रहा होता है, क्योंकि हाजिन जो है वो असैसिन ग्रुप में उस लेवल तक पहुंच चुका था जहां पर सभी लोग उसे एक टाइटल दे चुके थे, जिसे असैसिन किंग का टाइटल कहा जाता है। तो हाजिन उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बिजी हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है, तो सभी लोग एक साथ आ जाओ। तो वो सभी लोग उसे कहता है कि तुमने हम में से कुछ को क्या मार दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से निकल सकते हो? तो हाजिन उनसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सिर्फ कुछ को मारा है, क्योंकि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया होता है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग फिर से तलवारें लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हाजिन अपनी तलवार को घुमाता है और उनको काटना शुरू कर देता है। वो जिसके ऊपर भी अपनी तलवार को चलाता है उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और सोच रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में अभी तक जितने लोग आ रहे हैं मैं सभी को मार रहा हूँ, क्योंकि ये सभी लोग मुझे रोकना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं ग्रुप को छोड़कर जाऊं। इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने जो भी आता है उसको मारी जा रहा होता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी ये सभी लोग बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, सभी लोग बार बार मेरे हाथों से मरने के लिए जहाँ पर आ रहे हैं। और वहां पर कुछ कम नहीं होते, बल्कि पूरी का पूरा असैसिन ग्रुप जो होता है उसके पीछे लगा होता है। जैसे कि जॉन विक आपने देखी होगी, वहां पर भी पूरे का पूरा माफिया जो होता है वो जॉन विक बेचारे के पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वो सभी लोग इसके पीछे लगे होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचने के लिए पूरे 30 साल लगे, मेरे दोस्त के मरने के बाद 30 साल तक मैंने इंतजार किया, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं यहाँ से निकल कर जा सकूं। आज यहाँ पर कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। और इसी के साथ ही वो
बड़ी तेजी के साथ सभी के ऊपर जिगजैग करते हुए अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और सभी की गर्दनें काट देता है। और जहां पर इतने सारों को मारने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो फिर से उसके पीछे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोग उसका फिर से पीछा कर रहे होते हैं तो वो कहता है कि इनका तो कोई अंत ही नहीं है, यहाँ पर और ज्यादा आते जा रहे हैं और ज्यादा आते जा रहे हैं, लेकिन मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगा। और वो जंप करते हुए उनकी तलवार के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो सभी लोग भी कहते हैं कि जरा ध्यान से, और इसी के साथ ही हाजिन ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। ऊपर जंप करने के बाद जब वो सभी लोग नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ लैंडिंग करता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए वहां पर एक स्पेशल स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त धमाका होता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है तो उनमें से काफी सारे मर जाते हैं और काफी सारे जख्मी होकर पीछे गिर जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि चलो यहाँ पर इनका सफाया हो गया, लेकिन मैं अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से दूर जाना होगा, क्योंकि इन लोगों का तो कोई अंत नहीं है, ये तो पीछे से और ज्यादा आते जा रहे हैं। लगता है कि पूरे का पूरा असैसिन ग्रुप इस वक्त मेरे पीछे पड़ चुका है। फिर से वहां पर और लोग पहुंच आते हैं और कहते हैं कि असैसिन किंग वहां पर है, चलो जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, उसे पकड़ना है, उसे मारना है, लीडर की ऑर्डर है कि इसे जिंदा नहीं छोड़ना। तो हाजिन अपने ब्लेड की तरफ देखता है तो उसका ब्लेड भी वहां पर डल हो चुका होता है, उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। तो वो कहता है कि अभी यहाँ पर और ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, मेरी तलवार जब यहाँ पर टूटने वाली है, मैं इस तलवार के साथ कितनों को मारूंगा। और साथ ही वो अपने ओरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी घबरा जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मेरे रास्ते को आज ब्लॉक मत करो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो सभी लोग मरेंगे। और वो वहीं पर अपने स्पाइरल टेक्निक को रिलीज करते हैं, वहां पर सभी के ऊपर ओरा से अटैक करता है। तो उसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं, वो सभी लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर काफी देर फाइट करने के बाद रात का सीन दिखाते हैं कि रात के वक्त वो बुरी हालत में जख्मी होता है और वहां पर से निकल कर जा रहा होता है। वो माउंटेन को पार करके आगे निकल जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं असैसिन ग्रुप को छोड़कर जाऊंगा। यहीं पर उसे अपने लीडर की बातें याद आती है कि उसके लीडर ने उनसे क्या कहा था जब उन्हें यहाँ पर लाया गया था। उनसे कहा गया था कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का कोई मायने नहीं है, तुम लोग हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक किलिंग मशीन की तरह काम करोगे, तुम्हें जिसको मारने का ऑर्डर दिया जाएगा उसे मारोगे, अगर तुम्हें मरने का ऑर्डर दिया जाता है तो तुम मरोगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमें धोखा देने के बारे में सोचते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें कर्ज करेगी, यानी कि तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस जीरो हैं। आज इनके पेट में एक तीर लगा होता है तो वो चलते चलते उस तीर को वहां पर से निकालता है और साथ ही वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे सर्वाइव करना है, मैं 30 साल तक इसलिए मेहनत नहीं करता रहा कि यहाँ पर आकर जगह के ऊपर आकर मर जाऊं, मैं मर नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी राइटियस ह्यूमनली अलायंस का एक असैसिन बनकर, उनका एक कुत्ता बनकर गुजार चुका हूँ, लेकिन अब बाकी की सारी जिंदगी में यहाँ पर ग्रीनरी को देखना चाहता हूँ, मैं लहलहाते हुए खेतों को और उनकी खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो कहता है कि चुन हाजिन, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चुन हाजिन तुम यहाँ पर मर नहीं सकते, चुन हाजिन चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और वो अपनी तलवार का सहारा लेकर उठता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ ही वो तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, इतना दूर जाना होगा कि ये सभी असैसिन मेरे पीछे ना पहुंच सके। सचिन कहता है कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और रह गया है और उसके बाद मैं एक आजाद इंसान बन जाऊंगा, मैं बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह हो जाऊंगा जो जहां पर जाना चाहे वहां पर जा सकता है। अपने आप को दिलासे देते देते जब वो भागते भागते थक जाता है तो उसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इससे और ज्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने जख्मों को हील कर सकूं। अगर मैंने अपने जख्मों को हील नहीं किया तो खून बहता रहेगा और उसके साथ मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। और ऊपर से मुझे यहाँ पर बहुत ही जोर की भूख लगी है, मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने क्या खाया था और कहां पर खाया था। मुझे लगता है कि ग्रेट हाजिन, जिसे असैसिन किंग भी कहा जाता है, वो यहाँ पर भूख से मरने वाला है। जब वो वहां पर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है तो वहां पर उसे चांद दिखाई देता है। वो कहता है कि चांद को देखकर मुझे डंपलिंग्स याद आ रहे हैं, लेकिन साथ ही चांद के सामने से एक शैडो दिखाई देता है जैसे कोई असैसिन उसके पीछे हो और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए नीचे लैंडिंग करता है। तो इसी के साथ ही हाजिन जल्दी से जंप करते पीछे हटता है और कहता है कि ये कौन है, इतना एक्सपर्ट जिसको मैं महसूस भी नहीं कर पाया और मेरे अटैक करने के लिए वो करीब पहुंच गया। हाजिन पीछे की तरफ जंप करता है और कहता है कि इस बंदे ने यहाँ पर स्टेल्थ टेक्निक को यूज किया है जो कि असैसिन्स की पीक पर यूज किए जाते हैं, यानी कि ये एक हाई लेवल का असैसिन है। इसी के साथ उसके सामने जो असैसिन होता है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए एक स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, उसकी स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि सामने बीच में जितने पेड़ आते हैं वो सभी को सैंडर से 2 हिस्सों में काट देता है। तो इसी के साथ ही हाजिन उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि मैंने इस टेक्निक को पहले भी देखा है और ऊपर से इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है, इस ऑरा को मैं पहचानता हूं, इसका मतलब यह है कि ये भी मेरी तरह एक महान असैसिन है। मेरे पास यहाँ पर असैसिन किंग का टाइटल है, जबकि इस असैसिन के पास जो टाइटल है वो डेथ लॉर्ड का है। इसका मतलब यह है कि मेरा सामना इस वक्त डेथ लॉर्ड के साथ है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन यानी असैसिन किंग यहाँ पर डेथ लॉर्ड को हरा पाएगा और क्या वो अपनी आजादी को हासिल कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।